हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं और काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है और कुछ क्लासेस की हो भी गई हैं, तो वो क्लासेस आप पहले कर लेना ताकि आपका जो बेस है ना स्टार्टिंग से क्लियर हो जाए। और टाइप्स वाइज कराया गया है, ठीक है। तो आज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को ₹270 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो, लाभ हो, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270 अ मैन इंसिज अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए, हाँ भाई देखो, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले करना क्या है, देखो, जब भी इस तरह की क्वेश्चन आ जाए, कह रहे किसी वस्तु को 270 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखो, उसका सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मान लेते हैं 100 होगा, 100 मान लेते हैं। क्या होगा कॉस्ट प्राइस? 100। तो जब 100 की वस्तु अगर आपने खरीदी और उसको बेचा जा रहा है 10% की लॉस पे बेचा जा रहा है, यानी कि हानि पे बेचा जा रहा है, 10% का लॉस। अच्छा, मैं बात करूं कि 100 का 10% कितना होगा, ठीक है। तो आप निकालोगे तो उसको कितना आ जाएगा, बेचा गया होगा 90 में बेचा गया होगा। भाई 10 का 100% 10 होगा और 100 माइनस 10 कर दो 90 हो गया, यानी कि उसको 90 में बेचा जाएगा। वहीं बात करें कि उस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% क्या लाभ हो, जब इसी आर्टिकल को बेचेगा 20% लाभ पे, ठीक है, 20% क्या हो, लाभ। तो 100 का 20% कितना, ये 120 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 120, 100 का 20% 20 और आगे 120, ठीक है। 100 में ऐड कर दोगे तो ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, पहले जब उसको 90 में जब बेचा गया 10% की हानि पे, और इसको कितने में 120 में बेचा गया, अब तो जो कटता है काट लो फटाफट, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 9 रेशियो कितना जाएगा 12, 9 रेशियो कितना जाएगा 12। तो काट दो 3 से, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हमारे पास यहाँ से रेशियो निकल के आया 3:4। कितना आया 3:4, यानी कि उसे अगर पहले 3 का बेचा जाता तो अब 4 का बेचा जा रहा है। यानी कि पहले किसी वस्तु को 270 में बेचने पर पहले कितने का बेचा गया था, 10% लॉस पे, 10% लॉस पे किस में, 3 में, ठीक, बेचा गया था। तो क्वेश्चन में कह रहा है 270 का बेचा गया था, यानी कि 3 9 just 27 और 0, ठीक है, यानी कि 90 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो अब बेचा गया होगा इसका 90 टाइम 9 चौक 36, 360 रुपये में बेचा गया होगा। कितने में, 360 रुपये में अब बेचा गया होगा। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक ₹8327 पर बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता है और ना ही हानि। तब उसने उनमें से एक को 12/2% लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अ मैन सेल्स टूल्स ₹8327 ईच, इन द एंड ही गेट नंबर नो प्रॉफिट और नो लॉस। If he get 12/2% profit on first, then how much loss percent he get on second, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले करना क्या है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है कि एक को उसको और ना तो लाभ होता है और ना ही क्या होती है, हानि होती है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। और जो एक है ना, एक को 12/2% में बेचा गया है, ठीक है, 12/2%। अच्छा, 12/2% का मतलब क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं फ्रैक्शन में, तो जो इसको जब सॉल्व करोगे तो लिख सकते हैं भाई 12 की 2 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 24 + 1 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 25 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। सॉल्व करके इसको कितना आएगा 1/8। अच्छा, 1/8 क्या कह रहा है, 1/8 का मतलब है अगर उस चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो उसको सेल क्या कितना, भाई इतना % प्रॉफिट मिल रहा है ना, 8 पे इतना % प्रॉफिट, मतलब 8 और 1 9, 9 क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 9। यानी कि सीधा सीधा पता लग रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 8 रुपये है, मैंने अगर किसी चीज़ को 8 रुपये में खरीदा और उसको इससे एक ज़्यादा 8 से एक ज़्यादा 9 में बेचूंगा, क्या इसकी वैल्यू क्या है, इसका प्रॉफिट
1, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा ये ऊपर वाली होती है 1। तो प्रॉफिट कितने का 1 का, तो 8 से एक ज़्यादा 1 और यानी कि 9 हो गया, ठीक है, 9 रुपये का सेलिंग प्राइस हो गया। तो अगर कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस कितना है 9, भाई कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस कितना है 9, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, 8 से 9 होने में कितना हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार बताओ, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक को कितने में बेचता, मतलब उनका जो बेचने का जो प्राइस है क्या है, सेम है, जब बेच वो सेम ही रेट पर रहा है, पहले को भी उतने को बेच रहा है, दूसरे को भी, और कह रहा है ना तो लॉस प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो सेकंड को, जब फर्स्ट को 9 रुपये में बेचा है तो सेकंड वाले को कितने बेचेगा, 9 में ही बेचेगा, ठीक है। और जब 9 में बेचेगा तो कितना होगा भाई, एक का जब यहाँ पे क्या कह रहा है, ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एक का लॉस हो जाएगा, यानी कितना, एक का लॉस, यानी कि कितने का खरीदा होगा अगले ने, 10 का खरीदा होगा, भाई 10 का खरीदेगा और एक का लॉस हो जाएगा तो 9 में बिकेगा, ठीक है, 9 में क्या होगा, सेल होगा। 10 का खरीदा और 9 में क्या हो गया, सेल, एक कम। तो यही बताना था क्वेश्चन में कि उसको हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत क्या है, वही 10 पे 1 की कमी, 10 पे 1 की कमी, 10 पे 1 की कमी मल्टीप्लाई 100, 100 किस लिए, परसेंट के लिए, ठीक है, हानि प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है। तो लॉस परसेंट 0 से 0 और ये कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10% की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है, हानि, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। देखो उसका सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा दोनों का, ठीक है, जब सेलिंग प्राइस सेम होगा और कह रहे हैं ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, तो ठीक है, ना प्रॉफिट भी उतना ही लॉस भी उतना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक रुपये 8600 पर बेचता है, यानी कि कहना चाह रहा है कि दोनों को सेम रेट पे बेचा जा रहा है। किस पे बेचा जा रहा है, याद रखना, दोनों को सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है और उन पर ना लाभ कमाता है और ना ही वो उसको लाभ कमाता है और ना ही उसको लॉस मिलता है, ना ही प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और उनमें से एक को 14.7% पर लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा, ठीक है। अ मैन सेल्स टूल 8600 रुपीज ईच, इन द एंड ही गेट नो प्रॉफिट और नो लॉस। इफ ही गेट 14.7% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, देन हाउ मच लॉस परसेंट ही गॉट ऑन सेकेंड। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को करना कैसे है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करना कैसे है, देखो जो पहले वाले की बात हो रही है उनमें से एक को कितने बेचता है, 14.2/7% पे, कितने में, 14.2/7% लाभ पे बेचता है। भाई 14.2/7% का मतलब क्या है, 1/7 क्या होता है, 1/7, ये आप परसेंटेज से पढ़ लेना, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे प्लस ये ऐड करोगे, नीचे परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा, जो कटता है कट लेना, ठीक है। तो 1/7 मिलेगा, यानी कि ये कहना चाह रहा है अगर किसी चीज़ का, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी कि किसी एक बैल का कॉस्ट प्राइस कितना 7 हो, तो उस 7 से एक ज़्यादा, भाई इस पर इतने परसेंट लाभ पे बेचा है, इतने परसेंट का मतलब क्या है, 1, ठीक है। तो 7 से एक ज़्यादा बेचा तो कितने का बेचा, 8 का बेचा, ठीक है, कितने का बेचा, 8 का बेचा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो, 7 हो, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 8, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस जब 7 था और बेचा 1 का, ठीक है, तो +1, ठीक है, यानी कि एक का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैंने जैसे कहा था कि स्टार्टिंग में पहले को भी उतने में ही सेल करता है, दूसरे को भी उतने में सेल करता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो सेलिंग प्राइस दूसरे का क्या होगा, दूसरे का भी 8 होगा। जब दूसरे को अगर 8 में बेचेगा तो खरीदा कितने में होगा, भाई दूसरे को जब 8 में बेचेगा तो खरीदा कितने होगा, कंडीशन में कह रहा है ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। तो कितने में खरीदा होगा, 9 में खरीदा होगा, ठीक है, 9 में खरीदा होगा और इससे 1 कम, ठीक है, तभी तो बेचेगा भाई 8 रुपये का, दूसरे को 8 का बेचेगा, ठीक है, जब 9 का खरीदा होगा। तो बस यही पूछा, तो इसका क्या लॉस परसेंट बताना है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, 9 से 1 कम, ठीक है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलता है हमें 11/9% का लॉस देखने को मिलता है, ठीक है, कितने का, 11/9% का लॉस देखने को मिलेगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू द 20% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। ठीक है, 60% जो कॉस्ट प्राइस है किसके इक्वल है, 20% सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, तो लिख दो फिर। कह रहा है 60% जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60%, ठीक है, 60% इज इक्वल टू द किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस कितना का 20%। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन करना है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और 20%, बस इसको फटाफट ऐसे लिख लो, सेलिंग प्राइस इंटू 60/100। डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, 100 आएगा। 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंट है ना, तो परसेंट हटाया तो 100 आएगा। सेलिंग प्राइस इंटू 20/100, ये फटाफट वैसे ही कट जाता है। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इंटू 60 पूरा ही सॉल्व कर देना। ठीक है, कट नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट 0 से 0 काट दो। ठीक है, 0 से 0 काट दिया। अब मैं इधर लिख लेता हूँ, चलो इस साइड में लिखता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 6 इक्वल टू, देखो CP इंटू 6, और इधर रह गया सेलिंग प्राइस इंटू 2, यही तो रह गया। बाकी 0 से 0 कट गया। अब 2 से ये 1 पे जाएगा, और 2 से 2 3 जा, ठीक है, कट गया, ये आगे निकल के। ठीक है, तो ये आगे कॉस्ट प्राइस, और यहाँ से आ जाएगा सेलिंग प्राइस नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और ये आ गया 1, और नीचे चले जाएगा 3। यानी कि इससे हमें पता क्या लग रहा है, ठीक है, CP/SP इक्वल टू आया 1/3। इससे पता क्या लग रहा है कि अगर कोई चीज़ मैंने 1 रुपये की खरीदी, ठीक है, कोई भी चीज़ मैंने अगर 1 रुपये की खरीदी और उस पर सीधे सीधे क्या देखने को मिला, उसका जो सेलिंग प्राइस 3 में बेची। मतलब कोई मैंने अगर 1 रुपये का कोई आर्टिकल खरीदा और 3 का बेचा, तो सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 2 का फ़ायदा हो रहा है। कितने का, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए कितना करोगे भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है 1, और 2 का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100, तो यानी कि 200% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 200 कितना होगा प्रॉफिट। तो नोट डाउन करो। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाँ, बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 वस्तुओं की कीमत X वस्तु बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, X ज्ञात करें। ठीक है, यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ कितना हो, 50% हो। द कॉस्ट ऑफ 30 आइटम इज द सेम एज द रेवेन्यू अर्न बाई सेलिंग X आइटम, फाइंड X इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 50%। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन को 30 वस्तुओं की कीमत, ठीक है, उनका कॉस्ट प्राइस, 30 वस्तुओं का क्या कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, X वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, X वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। एक काम करो, सेलिंग प्राइस को नीचे ले आओ। ये सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि तो ये X/30 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। देखो कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस के नीचे आएगा, ठीक है, X और के नीचे क्या है 30, ये आ गया। यानी कि क्वेश्चन कह रहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है 30, कॉस्ट प्राइस कितना है X, और हमने X की वैल्यू पूछी है। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ की बात की है, यानी प्रॉफिट की बात की है। तो प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है 50% का। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए 50% को होता क्या है, तो आप करोगे ऐसे, 1/2 होता है कितना, नीचे परसेंट है वो तो 100, और 50 से 100 किस पे जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो 1/2। यानी कि यहाँ से क्या पता लग रहा है, 1/2 से बताओ क्या पता लग रहा है। 1/2 से पता लग रहा है कि अगर कोई आर्टिकल, कोई वस्तु अगर 2 रुपये की रही होती, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपये का था, तो ये प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट का मतलब 1, भाई इसकी वैल्यू ये कि हमेशा 1। अगर 2 कॉस्ट प्राइस 2 रुपये है और उससे 1 ज़्यादा हम बिक रही है, यानी कि 3 में बेची जा रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3। लेकिन क्वेश्चन में देखें, यहाँ देखें तो सेलिंग प्राइस कितना है, इसके अकॉर्डिंग 3 है, ये 3। वहीं बात करें, ठीक है, 3 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 2 है, कितना है 2। इतना क्लियर हो गया भाई। सेलिंग प्राइस कितना बेच रहा है, इसके अकॉर्डिंग बेचे जा रहा है कितने, 3 में बेचे जा रहा है, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 2। तो इसको देखें कि 3 में नहीं, इसका कितना टाइम, 10 टाइम,
और ये 2 ना होके इसका कितना टाइम, इसका 10 टाइम कितना होगा 20, यानी कि x की वैल्यू सीधे सीधे निकल के आ गई 20। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 20 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 10 टू या 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लें और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू और हाँ यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपना प्यार देते रहो, ऐसे आगे बढ़ाते रहो।